आप सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का दास फिर से आप सबों का स्वागत करता हूँ। हमारे जीवन में परमेश्वर ने एक बहुत ही आशीष की बात हमारे भी जीवन में दी है और वह है प्रार्थना। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा देश, हमारा परिवार, हमारे व्यक्तिगत जीवन में बहुत बड़ी अनोखी बातें होने लगती है। और सच में किसी ने इस प्रकार कहा है कि मोर प्रेयर एंड मोर पावर, लेस प्रेयर एंड लेस पावर एंड नो प्रेयर नो पावर। सच में यह हमारे जीवन का एक अनुभव भी है कि हम जब बहुत अधिक प्रार्थना करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत अधिक सामर्थ्य भी आती है। और जब हमारे जीवन में हम प्रार्थना के उस अवस्था से गिर जाते हैं तो हमारे जीवन में सामर्थ्य की घटी होने लगती है। लेकिन क्या होगा जब अपने जीवन में आप प्रार्थना करना ही छोड़ दें? क्या होगा जब आप अपने जीवन में प्रार्थना को और प्रमुखता और मुख्य अवस्था ना दें? और आज मैं आपके सम्मुख में एक वचन को पढ़ना चाहूंगा कि आपके जीवन में प्रार्थना की कमी के कारण से क्या हो सकता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय उसका 41 पद 41, मत्ती 26 चैप्टर वर्स 41, यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। यहाँ पर यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को, जब वो गतसमनी के बाग में था, एक अंतिम बार यीशु मसीह अपने शिष्यों को देख रहा है और उनके साथ एक फेलोशिप करना चाह रहा है कि वे प्रार्थना करें, क्योंकि ये घड़ी आ पहुंची है कि यीशु मसीह को अब पकड़ के ले जाया जाएगा और लोग आकर यीशु मसीह के क्रूस पे, मेरे प्रियो, मृत्यु दंड देंगे। और यहाँ पर यीशु मसीह खुद तो जाकर प्रार्थना कर रहा है और यीशु मसीह अपने चेलों से भी कह रहा है कि तुम जाकर प्रार्थना करो, जागते रहो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। यहाँ पर यीशु मसीह को उनकी प्रार्थना की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनकी प्रार्थना को उनको खुद के लिए आवश्यक बात है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि कुछ तो तुम्हारे जीवन में गड़बड़ आने वाली है, कुछ तो घटनाएं होने वाली है, इसलिए तुम प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। यीशु मसीह ने क्लियर कर दिया, स्पष्ट कर दिया कि जब हम प्रार्थना के उस अवस्था से गिर जाते हैं तो हमारे जीवन में परीक्षाएं आती है। अब बाद में हम जब पढ़ते हैं पतरस के बारे में तो वहां पर लिखा है कि पतरस के विषय में यीशु ने कहा था कि इससे पहले कि तुम मुझे देखिए तो तीन बार मेरे इनकार करेगा, इससे पहले कि मुर्गा बांग दे तो 3 बार मेरे इनकार करेगा। और ठीक ऐसा ही हुआ कि पतरस 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया। ये क्यों हुआ मेरे प्रियो? और वहां पर गतसमनी के बाग में क्या हो रहा था? जब यीशु मसीह को लोग पकड़ने आए, लाठी डंडे विभिन्न प्रकार के सैनिकों के साथ जब पकड़ने आए तो वहां पर अंधकार में विभिन्न प्रकार की समस्याएं, लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा था। और यही पतरस वहां पर तलवार चलाकर किसी एक व्यक्ति जिसका नाम मलखुस था, जो महायाजक का सेवक था, उसका कान काट देता है। क्यों? क्योंकि प्रार्थना नहीं किया और वो परीक्षा में गिर गया और बाद में वही यीशु मसीह को 3 बार इनकार भी किया। हमारे जीवन में भी एग्जैक्ट यही बात होती है कि जब प्रभु यीशु मसीह से हम प्रार्थना नहीं करते, पिता से हम प्रार्थना नहीं करते, पवित्र आत्मा से जब हम प्रार्थना नहीं करते, यानी कि प्रार्थना जीवन हमारा नष्ट हो जाता है, तो मेरे प्रियो हम परीक्षा की ओर जाने लगते हैं। और याद रखिए, जब परमेश्वर आपके जीवन में परीक्षा लाता है तो वह आपको ऊपर की ओर उठाएगा, लेकिन शैतान जब आपके जीवन में परीक्षा लाता है तो आपको नीचे की ओर, विध्वंस की ओर, नाश की ओर आपको ले जाएगा। और इसलिए आपको मेरे प्रियो प्रार्थना करने की आवश्यकता है। इन दिनों में हमारे भारत देश को प्रार्थना की आवश्यकता है। इन दिनों में हमारे परिवार को प्रार्थना की आवश्यकता है। इन दिनों में हमारे मसीह भाई बहनों को, जिनको सताया जा रहा है दुनिया के कई जगहों में, उनको प्रार्थना की आवश्यकता है। और मैं चाहूंगा कि आप प्रार्थना करें, क्योंकि यदि हम ना करें तो हम परीक्षा में गिर सकते हैं मेरे प्रियो। परीक्षा में गिरने का अर्थ है हम यीशु मसीह को ठुकरा सकते हैं, हम यीशु मसीह को इनकार कर सकते हैं, हम यीशु मसीह के प्रेम से नीचे जा सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम प्रार्थना करते रहें। ये एक ऐसा हथियार है जो हमारे जीवन में निरंतर चलती रहनी
चाहिए। और यीशु मसीह ने हालेलुया इसके बारे में हमें बहुत कुछ सिखाया कि प्रार्थना हमें करना है। खुद यीशु मसीह ने रात रात भर जाकर प्रार्थना किया। वह सुबह भोर होते ही सुबह जंगल में चले जाते थे कि प्रार्थना किया। उसके बाद हम देख सकते हैं कि इससे पहले कि उस सेवकाई को आरंभ करे, उस प्रांतर में जंगल में जाकर 40 दिन का उपवास किया, उस क्रूस के ऊपर में प्रार्थना किया। और ऐसे बहुत सारी जगह है मेरे प्रियो जहाँ पर यीशु मसीह ने प्रार्थना किया और हमारे सम्मुख में उदाहरण पेश किया कि हम जो उसके शिष्य हैं हम भी यीशु मसीह के नाम प्रार्थना करें। सो क्यों ना हम प्रार्थना करें ताकि और मजबूत हो जाए। सो क्यों ना प्रार्थना करें कि हम परीक्षा के ऊपर जय पाने पाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर हमारे देश को, हमारे परिवार को, हमारे व्यक्तिगत जीवन में आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं। दयालु प्रभु, हमें प्रार्थना करना सिखा खुदा बाप, हमारे जीवन में अनुग्रह दे, हमारे जीवन में सामर्थ्य दे। हमको प्रार्थना करने की तो प्रभु जी एक एनर्जेटिक इच्छा दे खुदा बाप, ताकि हम परमेश्वर तुझसे प्रार्थना करने पाए। हम जानते हैं इस समय में भारत देश को प्रार्थना की आवश्यकता है। भारत देश के अंदर मसीह भाई बहनों को प्रार्थना की आवश्यकता है। हमारे खुद के परिवार को प्रार्थना की आवश्यकता है पिता। और हम अधिक प्रार्थना करने के लिए एक मन दे। हमारे जितने भाई बहन प्रभु हैं, मैं प्रार्थना करता यीशु के नाम से उनके जीवन में प्रभु जो प्रार्थना का जीवन दे, ताकि वे भरपूरी से हालेलुया प्रार्थना के जीवन से भर जाए, उनका आत्मिक जीवन उन्नत हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ, तूने प्रार्थना को सुना, इसलिए धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड।